क्लास 9th में नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। केंद्रक क्या है? कोशिका की सबसे इम्पोर्टेंट कोशिकांग होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, यानी कोशिका की जान होती है। केंद्रक जो है कोशिका के अंदर सेंटर भाग में पाया जाता है। जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म के अंदर धंसा हुआ गहरे घने रंग का ये होता है। तो एक कोशिका में मोस्टली एक केंद्रक ही होता है, सिंगल, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक 2 या 3 होते हैं, जैसे क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा जो शैवाल है उसमें 2 या 3 केंद्रक पाए जाते हैं। तो केंद्रक का मेन कार्य क्या है कि माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ट्रांसफर करना, बच्चों में ले जाता है। कैसे ले जाएगा? इसके अंदर क्या है? डीएनए। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों में ट्रांसफर करता है। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। द्विगुणन करके डीएनए की एक स्ट्रैंड बच्चों में ट्रांसफर होती है अंडाणु और शुक्राणुओं के द्वारा। तो केंद्रक क्या करता है कि माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ट्रांसफर करता है और क्या करता है? जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं उसको नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी सेल डिवीजन। प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण में मेन कार्य करता है न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि इसमें डीएनए है। डीएनए सिग्नल देता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो ये सारे कार्य केंद्रक के हैं। बिना केंद्रक के कोशिका डेड होती है, यानी निर्जीव है। अगर जिस कोशिका में केंद्रक नहीं है वो कोशिका निर्जीव होती है। जैसे वायरस होते हैं, वायरस के अंदर क्या होता है कि एक सजीव भी है और निर्जीव भी है। जब वो किसी जीवित अवस्था में जाता है, जीवित कोशिका में पहुंचता है, तो वो मल्टीपल करने लगता है, और बाहर होता है तो निर्जीव पड़ा होता है। तो केंद्रक क्या करता है? कोशिका को जीवित रखता है, यानी जो कोशिका में, जिस कोशिका में न्यूक्लियस है वो कोशिका जीवित है, यानी लिविंग है। अदरवाइज कोशिका डेड है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अमीबा के अगर 100 टुकड़े कर दिए जाएं तो 100 टुकड़ों में अमीबा का यानी केंद्रक, जो थोड़ा सा केंद्रक का जरा सा भी अंश है हर टुकड़े में, तो प्रत्येक टुकड़े से एक नया अमीबा बन जाएगा, बशर्ते उस टुकड़े में केंद्रक का थोड़ा सा अंश होना चाहिए। जिस टुकड़े में केंद्रक का पार्ट्स नहीं होगा वो टुकड़ा उस बेकार हो जाएगा, उसमें से नया अमीबा फिर नहीं बनेगा। तो यानी केंद्रक के द्वारा क्या होता है? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, कोशिका विभाजन होता है। सेल डिवीजन में सबसे पहले, यानी कोशिका विभाजन में क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन पहले होता है। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। पहले केंद्रक बढ़ता है, फिर साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। तो केंद्रक का फिगर डायग्राम आपके सामने है। केंद्रक गोल अंडाकार संरचना होती है, कोशिका के सेंटर भाग में पाई जाती है। और केंद्रक में 4 भाग होते हैं। पहला भाग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक कला। दूसरा है यहाँ पर क्रोमैटिन थ्रेड्स, यानी क्रोमैटिन धागे। ये जो पतले और लंबे से दिखाई पड़े इनको क्रोमैटिन धागे कहते हैं। और कोशिका विभाजन के समय ये छोटे और मोटे होकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, यानी गुणसूत्र बनाते हैं। नंबर 3 न्यूक्लियोलस। तीसरा भाग क्या है केंद्रक का? न्यूक्लियोलस। और चौथा भाग है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे बाहर की परत है, सबसे बाहर की लेयर देखिए यहाँ से है। सबसे बाहर की जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक कला। इस केंद्रक कला के ऊपर देखिए छोटे छोटे छिद्र हैं। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो केंद्रक कला पर छिद्र होते हैं जिसको न्यूक्लियर कोर कहते हैं, यानी केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र से क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म और केंद्रक के अंदर पदार्थों का या जितने भी केमिकल्स हैं उनका आदान प्रदान होता है इन छिद्रों के द्वारा। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहरी परत पर देखिए इस प्रकार से ये संरचनाएं हैं। ये उंगली जैसी संरचनाएं, उंगली की तरह संरचनाएं हैं। इनको क्या बोलते हैं? ईआर। यहाँ पर लिखा हुआ ईआर। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती हैं। तो ये केंद्रक से अटैच होती हैं, थैलियां होती हैं। और इन ईआर के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे दाने हैं, इस प्रकार दाने जैसी संरचनाएं हैं, ग्रेन्यूल स्लाइस स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ईआर के ऊपर पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, राइबोसोम्स।
और क्या है बीच में सेंटर में इस प्रकार से देखिए क्रॉस बना हुआ है ऐसे, ये क्या है डीएनए। केंद्रक के अंदर डीएनए भी होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए के साथ में आरएनए भी होता है, क्योंकि केंद्रक में डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक के अंदर जो एसिड है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एक इसमें देखिए यहाँ पर बना हुआ है गोल संरचना, ये क्या है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। एक केंद्रक में लगभग एक केंद्रिका होती है, लेकिन जो प्याज होता है प्याज के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं होती हैं, यानी 4 न्यूक्लियोलस होते हैं प्याज में। तो इस प्रकार से ये केंद्रक की संरचना है। और केंद्रक का मेन कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, माता पिता के लक्षणों को उनके बच्चों में ट्रांसफर करना। तो ये टॉपिक था आपका न्यूक्लियस का। थैंक यू।